वेलकम बैक टू AJIT एजुकेशन। चलिए आज हम देखेंगे डीसी जनरेटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर, अर्थात डीसी जनरेटर कितने तरह का होता है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए डीसी जनरेटर का, डीसी जनरेटर दो तरह का होता है। सबसे पहला है प्राइम मूवर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम मूवर, ठीक है। और दूसरा है एक्साइटेशन। प्राइम मूवर को प्राइम मूवर बोलते हैं, प्राइम मूवर। एक्साइटेशन को उत्तेजना प्रणाली। तो जो हमारा डीसी जनरेटर होता है प्राइम मूवर के आधार पर तीन तरह का होता है, ठीक है। प्राइम मूवर के आधार पर तीन तरह का होता है। पहला जल टरबाइन डीसी जनरेटर, दूसरा वाष्प टरबाइन डीसी जनरेटर, और तीसरा होता है डीजल इंजन टरबाइन डीसी जनरेटर, ठीक है। प्राइम मूवर के आधार पर हमारा डीसी जनरेटर तीन तरह का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्साइटेशन मेथड, उत्तेजना प्रणाली के आधार पर हमारा जो जनरेटर है वो दो तरह का है, ठीक है। उत्तेजना प्रणाली के आधार पर दो तरह का जनरेटर है। पहला है पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर, ठीक है, उसको बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड मतलब पृथक उत्तेजित। और दूसरा है सेल्फ एक्साइटेड मतलब स्वयं उत्तेजित, ठीक है। तो प्राइम मूवर के आधार पर डीसी जनरेटर तीन तरह का हो गया, जल टरबाइन, वाष्प टरबाइन डीसी जनरेटर, डीजल इंजन टरबाइन डीसी जनरेटर। और ऑन द बेसिस ऑफ एक्साइटेशन मतलब उत्तेजना प्रणाली के आधार पर दो तरह का जनरेटर है, सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड। तो थोड़ा सा हम पहले समझते हैं प्राइम मूवर क्या होता है और एक्साइटेशन क्या होता है। तो प्राइम मूवर का मतलब हुआ जो डीसी जनरेटर के आर्मेचर में हमको क्या है, डीसी जनरेटर का मेन जो ईएमएफ उत्पन्न होने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, हमारा जो चालक है यानी कि आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूमना चाहिए। आर्मेचर क्या होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र में घूमना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र में आर्मेचर को क्या करना है, घुमाना है। तो इस आर्मेचर को घुमाने का जो तरीका है उसी को प्राइम मूवर कहते हैं। आर्मेचर को जो घुमाता है उसको क्या कहते हैं, प्राइम मूवर। तो अगर इस आर्मेचर को हम जल टरबाइन से घुमाएंगे तो हमारा जो जनरेटर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जल टरबाइन चलित जनरेटर हो जाएगा। अगर जल के जगह वाष्प टरबाइन जो हमारा थर्मल पावर प्लांट होता है, जो बिजली घर होता है, अगर जल से वहाँ मतलब हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है बिजली घर, जहाँ जल से टरबाइन को घुमाया जाता है, अगर जल से टरबाइन को घुमाएंगे तो ये जल टरबाइन हो जाएगा। इस आर्मेचर अगर वाष्प टरबाइन से घुमाएंगे मतलब थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, कोयला को जला कर वाष्प तैयार किया जाता है और फिर इसको घुमाया जाता है, तो वाष्प टरबाइन हो जाएगा। और तीसरा है डीजल इंजन। हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे कम ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए 220 हो गया या घरेलू उपयोग के लिए सबसे मुख्य रूप से क्या यूज करते हैं, डीजल इंजन चालित डीसी जनरेटर का या एसी जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। घर वगैरह में, शादी विवाह वगैरह फंक्शन में क्या करते हैं हम लोग, डीजल इंजन के साथ हमारा आर्मेचर सेट रहता है कि नहीं, इस तरह से रहता है। डीजल इंजन रहता है और इसका फ्लाईव्हील से जुड़ा हुआ रहता है डायनमो रहता है। डायनमो के अंदर क्या घूमेगा, आर्मेचर घूमेगा। तो ये डीजल इंजन इसको घुमा रहा है, इसलिए इसको डीजल इंजन चालित बोलते हैं, ठीक है। तो यही हो गया प्राइम मूवर के आधार पे। दूसरा जो दिया है एक्साइटेशन के आधार पे, एक्साइटेशन के आधार पर डीसी जनरेटर दो तरह का होता है, सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड। एक्साइटेशन क्या होता है कि जनरेटर में ईएमएफ कब उत्पन्न होगा, जब हमारा चालक घूमेगा। चालक को घुमाना है, लेकिन जो हमारा चालक है ये चुंबकीय क्षेत्र में घूमना चाहिए। चालक कहाँ घूमना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र में घूमना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जब चुंबकीय क्षेत्र हम तैयार करते हैं, अगर परमानेंट मैग्नेट रख देता तो चुंबकीय क्षेत्र ऑलरेडी तैयार हो जाता है। लेकिन अगर इस चुंबकीय क्षेत्र की जगह पे आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, मतलब विद्युत चुंबक का इस्तेमाल करेंगे, तो विद्युत चुंबक में चुंबक की जगह क्या करते हैं, क्वाइलिंग करते हैं। तो ये जो क्वाइलिंग किया हुआ है इसमें तो चुंबक का गुण क्वाइलिंग कर देने के बाद आता नहीं है,
जब तक इसमें कुछ सप्लाई नहीं दिया जाए डीसी सोर्स, तब तक मैग्नेटिक का गुण नहीं आएगा। तो हमारा वाइंडिंग करने के बाद इसको अलग से क्या करते हैं, डीसी सोर्स से जोड़ना पड़ता है, इसमें सप्लाई देना पड़ता है। जैसे सप्लाई देंगे तो क्या होगा, डीसी जो वाइंडिंग है उसमें करंट जाएगा और इसको मैग्नेटाइज कर देगा, मैग्नेट बन जाएगा। जैसे मैग्नेट बनेगा तो हमारा चुंबक क्षेत्र तैयार हो गया। फिर उसको कंडक्टर को घुमाएंगे तो यहाँ से ईएमएफ उत्पन्न होगा। अगर सोझे वाइंडिंग कर देंगे और घुमाएंगे तो हमारा ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। तो इसी को एक्साइटेशन बोला जाता है। पहली बार वाइंडिंग जब किया जाता है तो उसमें डीसी सप्लाई देके उसको क्या किया जाता है, मैग्नेटाइज करने के लिए एक्साइट किया जाता है, वही एक्साइटेशन मेथड। ठीक है, तो एक्साइटेशन मेथड के आधार पर दो तरह का होता है, सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड। तो जब किसी जनरेटर को बाहरी स्रोत द्वारा सप्लाई दिया जाए उसको सेपरेटली एक्साइटेड कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा जनरेटर है, इसका फील्ड वाइंडिंग है, ये आर्मेचर है, इसको पहली बार हम क्या करेंगे, बाहरी सोर्स से जोड़ेंगे। एक्साइट करने के लिए क्या करेंगे, डीसी सप्लाई देंगे, डीसी सप्लाई। तो वह जनरेटर जिसको अलग से डीसी सप्लाई, चाहे वो बैटरी से हो या रेक्टिफायर से हो, बैटरी रेक्टिफायर इत्यादि से डीसी सप्लाई देकर उसके फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट किया जाए, ऐसे जनरेटर को क्या कहते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कहते हैं, पृथक उत्तेजित जनरेटर। ठीक है, अगला है सेल्फ एक्साइटेड। तो सेल्फ एक्साइटेड में क्या हो जाएगा, उसको हम बाहर से नहीं देंगे, बाहर से डीसी सप्लाई नहीं देंगे। सेल्फ एक्साइटेड क्या होगा, अपने आप एक्साइट हो जाएगा। तो जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है उसमें क्या करते हैं, ये हमारा कंडक्टर हो गया, परमानेंट मैग्नेट का यूज होता है। ठीक है, यहाँ नॉर्थ साउथ रख दिए, दो परमानेंट मैग्नेट रख दिए, ऑलरेडी एक्साइट हो गया। तो ये हमारा सेल्फ एक्साइट जनरेटर होता है, ये भी दो तरह का होता है। अगर यहाँ परमानेंट मैग्नेट रख देंगे तो उसको बोलेंगे परमानेंट मैग्नेट। देखिए ये भी दो तरह का होता है। पहला परमानेंट मैग्नेट जनरेटर, परमानेंट मैग्नेट जनरेटर, सेल्फ एक्साइटेड पहला परमानेंट मैग्नेट, और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेटर। तो जब जनरेटर में हम यहाँ पे स्थायी चुंबक का इस्तेमाल करेंगे, तो स्थायी चुंबक में हमको अलग से एक्साइट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी चुंबक है, मैग्नेटिक फ्लक्स दौड़ रहा है, कंडक्टर को घुमाएंगे तो ईएमएफ उत्पन्न होने लगेगा। तो ऐसे जनरेटर को हम क्या करते हैं, परमानेंट जनरेटर। लेकिन ये जो स्थायी चुंबक या परमानेंट जनरेटर होता है, यहाँ पे क्या होता है, ईएमएफ का मान बहुत ही कम होता है, क्योंकि स्थायी चुंबक है और ईएमएफ को हम बढ़ा नहीं सकते हैं, और इसका लंबा लाइफ नहीं होता, धीरे धीरे ईएमएफ का मान घट जाता है। इसका जो एक्साइटेशन है, जो मैग्नेटिक गुण है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है और ईएमएफ का मान घट जाता है। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट जनरेटर का इस्तेमाल साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, मैगर, ये सब के अंदर, यानी कि छोटा छोटा जो डायनेमो होता है, जो वाहन में, साइकिल मोटरसाइकिल में जो बैटरी को चार्ज करने का काम करता है, वहाँ पे क्या लगा होता है, परमानेंट मैग्नेट जनरेटर लगा होता है। जो हमारा मैगर होता है, जो घर का इंस्टॉलेशन में टेस्ट वगैरह यूज करने के लिए एक डिवाइस होता है, उसको मैगर कहते हैं। ये अक्सर एग्जाम में आता है, मैगर में किस तरह का जनरेटर लगा होता है। तो मैगर के अंदर क्या रहता है, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर होता है। ठीक है, बोलेगा कि मैगर जो है किस तरह का जनरेटर है, तो परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर। मैगर कैसा जनरेटर है, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर। ये बहुत ही वीवीआई चीज़ है, अक्सर एग्जाम में आएगा। ठीक है, और वहीं पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का जब हम यूज करेंगे, मतलब विद्युत चुंबक का इस्तेमाल करेंगे, यहीं पे अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये हम कॉपर का वाइंडिंग कर दिए, ये हमारा आर्मेचर हो गया, और ये लोड हो गया। ठीक है, ये लोड, इस यहाँ पे क्या होगा, जनरेटर हम तैयार किए, आर्मेचर डाला, फील्ड वाइंडिंग हो गया, लोड में दे दिया। यहाँ पे जैसे हम आर्मेचर को घुमाएंगे तो क्या होगा, आर्मेचर को घुमाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ आर्मेचर, तो यहाँ से ईएमएफ उत्पन्न होना चाहिए, लोड को ईएमएफ जाना चाहिए, लेकिन शुरुआत में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जो हमारा फील्ड वाइंडिंग है इसमें अभी कोई मैग्नेटिक गुण नहीं आया है, इसको एक्साइट नहीं किया गया। ठीक है, तो पहले इसको क्या किया जाता है,
एक्साइट किया जाता है। एक बार कोई डीसी सोर्स इसको दे के एक्साइट कर देते हैं, जैसे एक्साइट कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, चुंबक का थोड़ा सा गुण ऑलरेडी इसमें रहता है, जिसको अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। अक्सर आता है कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या कहलाता है, तो चुंबक में जो बहुत अल्प मात्रा में चुंबक का गुण बच जाता है उसको क्या कहते हैं, अवशिष्ट मैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, तो जब इसको एक बार डीसी सप्लाई दे के एक्साइट कर देते हैं, उसके बाद जैसे जो हमारा आर्मेचर होगा घूमेगा तो यहाँ से ईएमएफ उत्पन्न होगा। ये जो ईएमएफ उत्पन्न होगा तो सबसे पहले क्या करेगा, फील्ड को एक्साइट करेगा, फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करेगा। जैसे फील्ड वाइंडिंग एक्साइट हो जाएगा तो यहाँ से फुल करंट निकलना शुरू होगा और लोड में ईएमएफ जाना प्रवाहित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ईएमएफ उत्पन्न होने लगेगा। तो इस प्रकार से जो जनरेटर होता है ये क्या करता है, ये सेल्फ एक्साइटेड है, मतलब अपने ही करंट से फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करता है। उसके बाद यहाँ पे अपने लोड में करंट जाता है। आप देखिएगा जो जनरेटर होता है उसको जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के कुछ क्षण तक बल्ब वगैरह नहीं जलता है, कुछ समय तक। क्यों, क्योंकि आर्मेचर के शुरुआती में जो करंट उत्पन्न होता है वो फील्ड में जाता है और फील्ड को एक्साइट करता है। जैसे फील्ड एक्साइट हो जाता है उसके बाद लोड में करंट जाने लगता है, हमारा बल्ब वगैरह जो भी है वो जलने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे जनरेटर को क्या कहते हैं, सेल्फ एक्साइटेड कहते हैं, क्योंकि ये अपने आप एक्साइट कर रहा है अपने वाइंडिंग को। ठीक है, तो सेल्फ एक्साइट जनरेटर दो तरह का हो गया, परमानेंट मैग्नेट जनरेटर जो कि मैगर डायनमो साइकिल वगैरह में लगा होता है, और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर। यही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर है ये तीन तरह का होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर कितने तरह का होता है, तीन तरह का, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेटर कितने तरह का होता है, तीन तरह का, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। अब ये जो 3 नंबर का है कंपाउंड जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर ये भी दो तरह का होता है। यहाँ जो 3 जनरेटर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर, सीरीज, शंट, कंपाउंड, तो ये कंपाउंड जनरेटर दो तरह का होता है। कंपाउंड जनरेटर दो तरह का होता है, पहला शॉर्ट शंट कंपाउंड, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, दूसरा लॉन्ग शंट। ये सबको आगे हम लोग डिटेल में जब पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा शॉर्ट शंट क्यों बोलते हैं, लॉन्ग शंट क्यों बोलते हैं और क्या होता है। कंपाउंड जनरेटर दो तरह का हो गया, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट। ये जो लॉन्ग शंट जनरेटर होता है ये भी दो तरह का है, कम्यूलेटिव कंपाउंड, कम्यूलेटिव कंपाउंड, कम्यूलेटिव कंपाउंड जनरेटर और डिफरेंशियल, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। इस प्रकार से डीसी जनरेटर इतने तरह का होता है। ठीक है, इस सब का बारे बारे से अभी यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। सीरीज जनरेटर क्या होता है, कैसे बनता है, कहाँ इस्तेमाल होता है, सीरीज शंट कंपाउंड, उसके अंदर फिर कंपाउंड के अंदर पढ़ेंगे शॉर्ट शंट क्या होता है, लॉन्ग शंट क्या होता है, कम्युलेटिव कंपाउंड क्या होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड क्या होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे डीसी जनरेटर कितने तरह का होता है। इसको थोड़ा सा एक बार और रिवाइज करा देते हैं। डीसी जनरेटर मुख्य रूप से डीसी जनरेटर को विभाजित अगर किया जाए तो उसको दो पार्ट में बांटते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम मूवर, मतलब प्राइम मूवर के आधार पर, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एक्साइटेशन मेथड, उत्तेजना प्रणाली के आधार पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम मूवर के आधार पर डीसी जनरेटर तीन तरह का होता है, वाष्प चालित, जल टरबाइन और डीजल इंजन। और ऑन द बेसिस ऑफ एक्साइटेशन मेथड, उत्तेजना प्रणाली के आधार पर जनरेटर दो तरह का होता है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर और सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो जो हमारा सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है ये दो तरह का होता है, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर जो मैगर इत्यादि में यूज होता है, और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेट डीसी जनरेटर। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है यही तीन तरह का होता है। मुख्य रूप से जो जनरेटर हमारा है यही तीन है, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। और ये तीनों किसका प्रकार है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर का। क्यों, क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं, मतलब वाइंडिंग करके मैग्नेट तैयार करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में इलेक्ट्रोमैग्नेट को इसीलिए यूजफुल बनाया गया है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर का जो उत्पन्न ईएमएफ है उसको हम आवश्यकता अनुसार बढ़ा घटा सकते हैं। उसको जितना स्पीड घुमाएंगे उतना ज़्यादा ईएमएफ उत्पन्न करेगा, जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करेंगे, मतलब वाइंडिंग की संख्या बढ़ाएंगे, चालक की संख्या बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, उतना अधिक ईएमएफ उत्पन्न होगा। इस प्रकार से मुख्य रूप से जो जनरेटर है हमारा यही है तीन, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। ठीक है,
इसका आगे हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। तो ये जो हमारा कंपाउंड जनरेटर ये भी दो तरह का होता है, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। फिर लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है, ये दो तरह का है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।